वन सेकेंड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है, आज परसेंटेज है। परसेंटेज इससे पहले कराया जा चुका है। परसेंटेज क्या है, चैप्टर वाइज परसेंटेज कराया जा रहा है। आज उसकी 5वीं या 6वीं क्लास है, क्योंकि ये सीरीज वाइज चल रहा है। सीरीज में क्या है, उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश जो है दरोगा, इनकी तैयारी कराई जा रही है। बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पे क्या है, अभी जो मैथ्स का जो टॉपिक है, जो भी जितने भी आपके उसमें सिलेबस में है मैथ्स के टॉपिक, उन सबको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, एक सीरीज चलाई जा रही है शुरुआत से। अभी वो सीरीज चल रही है, उस सीरीज की आज 27वीं क्लास है। ठीक है, तो आज क्या है, आज परसेंटेज है। परसेंटेज की चौथी या 5वीं क्लास है। आपको इससे पहले क्या करना है, इससे पहले जाना है प्ले लिस्ट में, देखना है वहां पे इसकी जो बेसिक क्लास है परसेंटेज की, उसको जरूर देखना है। क्योंकि अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। परसेंटेज पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। उसमें जैसे आपका आता है CI SI, ठीक है, लाभ हानि, इस टाइप के जो टॉपिक हैं आपके, वो बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। आज भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। परसेंटेज का एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो आपको यहाँ पे कराई जाएंगी। ठीक है, जिसकी ज्यादा संभावना है एग्जाम में पूछे कि वो आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो अगला ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या 1000 है। क्या है, 1000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है तो बताना है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा घुमा के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या है, ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन है, ये जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनकी आने की संभावनाएं बहुत होती हैं। लेकिन क्या होता है, ये 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से इनको सॉल्व किया जाता है। तो आप सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इनको 2 तरह से सॉल्व करना है, लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको उसी तरीके को अपनाना है। क्यों अपनाना है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है 10% दिया गया है, तो इनको भिन्न में बदल के उस तरह से हम नहीं करेंगे चीजों को। क्योंकि यहाँ जब माइनस प्लस हो जाता है तो वहां पे थोड़ा दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है, अभी जैसे 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की क्या है जनसंख्या घटती है, तो वहां पे दिक्कत आने लगेगी आपको प्लस माइनस करने में। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना क्या है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला ये है कि जैसे 2 वर्ष बाद जनसंख्या है, तो यहां लिखना है 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुणे आपको लिखना है 1। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, और अगर जनसंख्या घट रही है तो माइनस। यहां पे आपको लिखना है प्लस R/100 लिखना है। ठीक है, कि पावर जितने बार हो, 2 वर्ष है तो यहाँ 2 लिख देना है। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ है 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद इसको वैसे छोड़ देते हैं। आगे लिखना है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या हमारी 1000 है। कितना है, 1000। अब इसके बाद हमें करना है 1 + R/100, तो यहाँ 1 हो जाएगा। R की वैल्यू 10 दी गई है, आपको ये दिख रहा है 10 है। हमें क्या करना है, 10 रख देना है, उसके बाद चीजों को काट देना है। 1 0 से 1 0 कट गया, तो उसके बाद जो क्वेश्चन आया आपका सॉल्व होगा, ये आएगा निकल के, ये कितना हो जाएगा, 10 × 9 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11/10। और पावर 2 है तो हम 2 बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो आपको पता है 11 ग्राम में कितना होता है, 121। यहाँ पे एक 0 है तो इस 0 को हम लगाएंगे। तो क्या होगा, 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 1210।
क्या हो जाएगी 12 10। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या है आपको इसी तरीके से अच्छे से सॉल्व करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगर चीजें ऐसी मिल रही हैं आपको तो आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है, चैनल को बिल्कुल शेयर करते रहना है, क्योंकि ज्यादा अगर आप लोग रहोगे तो पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर जनसंख्या यहाँ पे जो है घट रही हो, 10% की दर से घट रही हो, घटती होती, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10% की दर से घटती होती, और जो संख्या दी गई होती, वर्तमान जनसंख्या क्या है 4000 होता, वर्तमान जनसंख्या 4000 होती, तो आपको बताना है कितने वर्षों बाद बताना है, 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो अभी आपने प्लस वाला किया, अब आपको करना है माइनस वाला। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत आसानी से आपको करना है। पहले मैंने आपको प्लस करना बताया, अभी माइनस करना बताऊंगा, ठीक है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4000 है, ठीक है। और यहाँ कितना है इंटू 1 प्लस आर की जगह आपको पता है कि ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 11 बटे हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। 121 बटे आपका 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जीरो ऐसे उतार लेना है, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकन्नम 4, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 48 40, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। जब आपको चीजें अच्छी मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। आपको बेसिक चीजें सिखा दी जाती है, उसके बाद आपको एडवांस चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। जब आप ये चीजें सीख जाएंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताऊंगा। अभी क्या है, जब आपको बेसिक चीजें नहीं पता होगा तो एडवांस तरीके को आप अपनाएंगे तो आप चीजों को बहुत गलत करेंगे। इसलिए आपको पहले बेसिक सीखना है, फिर एडवांस तरीका सीखना है। वो होता है बहुत अच्छी ट्रिक होती है, लेकिन उसको अभी सीख के आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। एक गांव में शिक्षित लोग जो हैं, एक गांव में शिक्षित लोग 30% हैं। एक गांव में शिक्षित लोग जो है 30% हैं। यदि गांव की जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या यदि गांव की कुल जनसंख्या दी गई हो 6600, क्या 6600 हो, तो बताना है अशिक्षित लोग कितने हैं, अशिक्षित लोग का प्रतिशत या अशिक्षित लोग कितने हैं। क्योंकि प्रतिशत तो आपको पता चल जाएगा कि ये 30 है, और उनका जो 100 से माइनस करके आपको अंतर जो पता चल जाएगा प्रतिशत का, वो नहीं करना है। आपको बताना है कि जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ कितनी आसानी से आपको मैं बताऊंगा, 2 तरीके से बताऊंगा, एक बेसिक और एक एडवांस। तो एडवांस तरीका आपको पहले जानना है या पहले बेसिक जानना है, वो आप बताएंगे। क्या जानना है आपको, आपको जानना है पहले बेसिक जानो, उसके बाद एडवांस जानो। एडवांस भी अभी बता रहा हूँ, तुरंत बता रहा हूँ आपको। देखो पहले बेसिक चीजें जानो। बेसिक चीजें ये है, जैसे आपको दिया है 6600 में आपको क्या करना है, 30% का गुणा करना है, 30% का क्या है निकालना है आपको। तो ये क्या करोगे आप, 100 से माइनस 100 से मतलब 2 जीरो जो है, 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19। ये कितना आया, 30% आया। हमें क्या करना है, यदि हमें 30% पता चल गया तो उसके बाद हमें निकालना है अशिक्षित लोग कितने हैं। तो अशिक्षित निकालने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 0 हो जाएगा, 10 से 2 जाए 10 से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 से 9 जाएगा, 9 6 15 होता है, और यहाँ 5 बचेगा, 5 से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 46 20, क्या हो जाएगा 46 20। तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को करना आपको आना चाहिए। देखो क्या होता है, चीजें जब आपको अच्छी बताई जा रही हो तो आपको क्या है, उन चीजों को अपनाना होता है। देखो एक तरीका ये हो गया, दूसरा आपको एडवांस तरीका बताता हूँ। एडवांस तरीका बताने में थोड़ा सा ये लगता है कि आप क्या है, जल्दी से चीजों को भूल ना जाए कहीं, ठीक है।
जैसे ये आपको 30% दिया गया है, तो 30% को आपको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/10। आपको पता है कि ये जो होता है ये बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, मतलब मूल होता है, मूल संख्या होती है जो, या कह लो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होती है, ठीक है, ये वही होती है जो नीचे वाला होता है। और नीचे के बराबर आपको दिया क्या गया है, कुल जनसंख्या। तो ये आपकी कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, लेकिन यूनिट में है। क्या है, यूनिट में है। तो 10 यूनिट बराबर आपको दिया है 6600, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या होगा, आपको पता है कि 6600 बटे आपका 10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर आपका आएगा 660। और आपको निकालना कितना है, निकालना है आपको अशिक्षित लोग। तो यहाँ पे शिक्षित लोग तो आपको दिए गए हैं कि ये इतने शिक्षित हैं। अशिक्षित निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल में से माइनस कर देंगे। जब कुल से माइनस करेंगे तो ये जो आएगा 7 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर क्या होता है, आपको निकालना है कि 1 यूनिट बराबर 660 दिया है, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 660 गुणे 7 हम करेंगे तो 0 आ जाएगा 7 का, ठीक है। और 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46। तो आपका जो आएगा यूनिट वाला ये आ जाएगा 46 और 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडवांस तरीके से करते हैं चीजों को। ये एडवांस तरीका है, वो बेसिक तरीका है। देखो बेसिक तरीके में भी उतना टाइम लगा, एडवांस में भी उतना टाइम लगा। क्यों लगा, क्योंकि क्या है, आपको बेसिक चीजें जो है अच्छे से आती रहेंगी तो एडवांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत अच्छे क्वेश्चन हो, जब बहुत अच्छे बहुत बड़े क्वेश्चन हो, वहां पे इनको लगा दो, वहां आसान पड़ता है। और ये क्या है, बेसिक वहां पे फेल होने लगता है। तो आपको क्या है, दोनों तरीका सीखना है, दोनों एग्जाम में आना चाहिए आपको। दोनों तरीके से आप क्या है, एग्जाम को क्रैक अच्छे से करेंगे। वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलना होता है, आपको अच्छे से टाइम को मैनेज करना होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यदि किसी विद्यालय के किसी विद्यालय के 75%, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के, 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियां जो हैं कितनी हैं, लड़कियां हैं आपकी, लड़कियों की संख्या जो है 420 है। क्या है, लड़कियों की संख्या 420 है। तो आपको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। किसी विद्यालय के 75% लड़के हैं और लड़कियां जो हैं, लड़कियों की संख्या 420 है, लड़कों की संख्या आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, आप करके बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप करके इसका आंसर दीजिए। आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, तब तक कि थोड़ा सा मुंह पोंछ लिया जाए, ठीक है। तो अगला ये जो क्वेश्चन है इसका आपको क्या है, आंसर देना है। आंसर आपने दिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ चीजें जो एडवांस तरीके से हैं उसको चलना आपको बताता हूँ। देखो ये दिया गया है 75/100 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि किसी विद्यालय के 75% लड़के हैं, तो ये कितना हो गया, लड़के हो गए। क्या हो गए, लड़के हो गए। लेकिन उसके बाद क्या है, और लड़कियों की संख्या दी गई है 420, लड़कियों की संख्या 420। तो आपको पता है कि ये कुल संख्या होती है। क्या होती है, कुल संख्या होती है। ये हमारा बेस होता है, मतलब ये टोटल जो होता है वो यहाँ पे रखा जाता है। तो ये टोटल है, उसमें से लड़कों की संख्या जो है निकल गई। अब बचा कितना, तो 4 - 1 जब करोगे, 4 - 3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक जो आएगा वो आएगा लड़कियों की संख्या। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 420 के। तो 1 यूनिट बराबर 420। तो हमें निकालना है यहाँ पे कितना है, हमें निकालना है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आपको पता है कि 3 यूनिट है, तो हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 420, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा ये 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो हमारा जो लड़के आएंगे, लड़कों की संख्या 1260 आएगा। कितना आएगा, 1260। और लड़कियों की संख्या दी थी कितना, 420। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है। इस क्वेश्चन
इसको क्या है आप लोग अपनाइए। ये क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है और आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में भी होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत टफ एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन दे देंगे तो सबकी बस की बात नहीं है। कुछ लोगों को करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती है जिनको कोई ना कर पाए। बस उनको ऐसे एग्जाम में बनाना होता है क्वेश्चन जो कुछ लोग कर पाए, लेकिन मिनिमम परसेंट में कर पाए। तो वो अब मिनिमम परसेंट में आ पाएंगे। क्या है, आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा जान रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीजें अच्छे से सीख रहे हैं, एडवांस तरीका चलना आप जान रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका आएगा? आपका बिल्कुल आएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखाई जा रही है। दो संख्याओं का योग 90 है। आपको बताना है यदि दो संख्याओं का योग 90 है। क्या है? दो संख्याओं का योग 900 है। दो संख्याओं का योग 900 है तथा उनमें से एक दूसरे की 80% है। तथा उनमें से एक दूसरे की 80% है। ठीक है, तो एक दूसरे के 80% है। आपको बताना है कि आपको क्या बताना है, यहां पे आपको बताना है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो योग यहां पे दिया गया है, योग दिया गया है 900 है तथा उनमें से एक दूसरे का क्या है 80% है। उनमें से संख्याओं का अंतर बताना है, उन दोनों संख्याओं का जो है अंतर आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप करिए, कितना टफ क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं वही एडवांस तरीका जो आपको कब से सिखा रहा हूं। क्या है, ये हो गया 80/100 हो गया। हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100। तो यह आपको पता है कि यदि दो संख्याएं, तो पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक है, इन दोनों का योग दिया गया है। इन दोनों का योग कितना है, 4 और +5 बराबर दिया गया है आपको 900। तो ये यूनिट है, ये 9 यूनिट बराबर आपका दिया गया है 900। तो 1 यूनिट बराबर आपका होगा 100। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, इन दोनों का अंतर निकालना है, उन संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पे देखो अंतर तो सेम एक ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, 5 - 4 बराबर 1। तो अंतर जो 1 आ रहा है, तो 1 बराबर आपको दिया गया है कि 100 है। ठीक है, अगर यहाँ पे और कोई संख्या होती, 3 आता, 4 आता अंतर, तो उस तरह से आप क्या करते, चीजों को करते। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से करना है, नोट्स बना लेना है, जो तरीके आप सीख रहे हैं उन तरीकों को अपनाना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं। आपको अगला क्वेश्चन बताना है। अगले क्वेश्चन भी आपके लिए जज्बे वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ होता है, अभी आपको देखने को मिलेगा। देखो परसेंटेज के यूज कहाँ कहाँ होता है, अभी आपको देखने को मिलेगा। देखो ये, जैसे एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। क्या है, 8000 है। यदि जनसंख्या की वृद्धि 5% हो, यदि जनसंख्या की वृद्धि 5% हो, तो तब कस्बे की जनसंख्या, तब कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों बाद 92-61 हो जाएगी। अगर आपने वो किया है, क्या नाम है, CISI किया है, CI किया है, ठीक है, SI नहीं CI किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन, ये उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें, CI में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, परसेंटेज में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे जनसंख्या कितने वर्षों बाद इतनी हो जाएगी, तो आपको पता है कि ये आखिरी में होगी, तो आखिरी का मतलब ए होता है, लास्ट में जो मिश्रधन कहते हैं उसमें, तो ये ए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद वर्तमान जनसंख्या जो है पी है, और यहाँ पे आपको पता है कि फार्मूला आपको पता होता है कि 1 + r होता है, तो r की जगह 5 है, और ये हो जाएगा आपका 100 की पावर आपको निकालना है कितना होगा। तो ये कितना है आपका है 9261 है, ठीक है, 9261 है। इधर ये जब ए आएगा 8000, ये वर्तमान जनसंख्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 105/100 हो जाएगा, ठीक है, कि पावर 2 हो जाएगा। हम अंदर चीजों को काट देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 5, और ये हो जाएगा 20 की पावर कुछ हो जाएगा, ठीक है, निकल के आपका कुछ आएगा। देखो क्या निकल के आता है। तो ये जो हो गया, यहाँ पे देखो हम चीजों को काटेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये हमें पता है कि ये जो है 21 और ये 20 का क्यूब है। क्या है, क्यूब है। 9261 जो है 21 का क्यूब है। क्यों है कि 441 होता है, 21 साहब में 441 होता है, फिर 21 से गुणा करोगे तो 1 4 4, फिर यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 8 4 12 2 हासिल। तो 9261 जो आया 21 का क्या आया, 21 का क्यूब आया, और 8000 क्या है 20 का क्यूब है। तो यहाँ पे हमें दिया था कि 21/20, ठीक है। तो यही हमको निकालना था। दोनों बेस देखो समान है, तो ये इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर जो हमारा टाइम यहाँ पे था, टाइम 3 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 3 वर्ष। आपका ये आंसर हो जाएगा। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। लेकिन चलिए क्वेश्चन इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी क्या करना है, आपको इन चीजों को अच्छे से करना है, अपना टाइम इसमें देना है अच्छे से। आपको परसेंटेज के जो क्लास कराई गई है इससे पहले उन क्लासों को अच्छे से देखना है। क्या करना है, अच्छे से उन क्लास को देखना है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।